At 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 millimeter radius is hanging from the ceiling. A small mass m is hanging from the end. यहाँ पे एक वायर थी, इसके स्मॉल मास m जो इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगा, और वो इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, एम जी एल बाय में वाई ए के बराबर इतना होगा। अब इसने कहा कि इसको कूल कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, 40 से कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये ओरिजिनल लेंथ में आ गई अपनी। द वैल्यू ऑफ एम बतानी है क्या होगी। पहले तो मास को बांध के ये क्या कर दिया, इसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ, फिर इसको टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से ये अपनी उसी ओरिजिनल लेंथ में आ गई। तो यानी कि जो एक्सटेंशन हुआ ड्यू टू स्ट्रेस वो इक्वल होगा एक्सटेंशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन बाय द टेम्परेचर डिक्रीज। यानी कि एक्सटेंशन, पहले तो एक्सटेंशन हुआ किसकी वजह से, वेट की वजह से, अब वो एक्सटेंशन खत्म कर दिया टेम्परेचर कम करके। तो यानी कि यहाँ से आ गया आपके पास, तो डेल्टा एल की वैल्यू एक और कहाँ से आ जाएगी, एल एल्फा डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो एल एल्फा डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा एम जी एल बाय में वाई ए। यहाँ के एम की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एल से एल तो कैंसिल, तो एल्फा डेल्टा टी वाई ए बाय में जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम से निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 10 की पावर -5, डेल्टा टी की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 10 की पावर 11, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई जी की वैल्यू है 10 इक्वल टू एम। तो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, तो 3.14 इंटू में 20 डिवाइड बाई 10, तो ये इससे कैंसिल, ये आ गया m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6.28, कितनी आ जाएगी 6.28 के बराबर। तो यहाँ पे इसमें कोई नहीं एग्जैक्ट आंसर तो ये होगा, बट अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो लगभग क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके नज़दीक है ज़्यादा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।